इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर मंथ के दौरान देश के ज़्यादातर भागों में अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। यानी कि विशेष करके दिसंबर मंथ में देश के अधिकांश भागों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। जिसकी वजह क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे समुद्री कंडीशन किस प्रकार से नवंबर और दिसंबर में रहेगी, डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट कितना रहेगा, डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंद महासागर की, इंडियन ओशियन डायपोल की जो स्थिति है यानी कि आईओडी किस प्रकार से नवंबर और दिसंबर मंथ के दौरान देखने को मिलेगा। अभी आईओडी पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि सितंबर से उसके बाद में आईओडी की जो स्थिति है वो पॉजिटिव है। और अभी जो आईओडी बना हुआ है वो यानी कि हिंद महासागर के पश्चिमी भागों में 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये स्थिति दिसंबर तक रहेगी। नवंबर और दिसंबर में आईओडी पॉजिटिव रहेगा और 1.2 डिग्री से 1.5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हाई रहने की संभावना है पूर्वी भागों की अपेक्षा, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी हिंद महासागर से सपोर्टेबल कंडीशन रहेगी। साथ ही उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी के बाद में आईओडी की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे यानी कि न्यूट्रल की तरफ आना शुरू हो जाएगी और मार्च अप्रैल तक आईओडी की जो कंडीशन है वो न्यूट्रल होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करें एमजीओ की कंडीशन हिंद महासागर में कब तक देखने को मिलेगी। अभी एमजीओ अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप और आसपास के भागों पर इसकी स्थिति बनी हुई है और 2 नवंबर तक ही ये प्रेडिक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे दिसंबर तक ही एमजीओ इंडियन ओशियन डायपोल में पहुंच जाएगा, तो दिसंबर में एमजीओ का भी सपोर्ट रहेगा, जिसके चलते देश भर में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। नवंबर में ये पश्चिमी भागों पर 2 नवंबर के आसपास तक एमजीओ पहुंच जाएगा और नवंबर के एंड तक पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज पर ये देखा जाएगा और उसके बाद में दिसंबर की स्टार्टिंग से ही एमजीओ का सपोर्ट हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें नवंबर मंथ के दौरान पूरे देश में रेनफॉल एक्टिविटी किस प्रकार से देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप मैप में देख पाएंगे कि देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है नवंबर महीने के दौरान। उत्तर पश्चिमी भारत में भी पर्वतीय राज्यों और मैदानी राज्यों में भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा नवंबर के दौरान देखने को मिलेगी। तो वहीं पर यानी कि गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, यहाँ पर ठीक ठाक स्थितियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, यहाँ पर भी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी और रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा होने के चांसेस है। कर्नाटक के भागों में भी थोड़ी बहुत कम रेनफॉल एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही पूर्वी भारत के कुछ भागों में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के भागों में सामान्य से कम बारिश रहेगी। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों में या तो सामान्य वर्षा होगी या फिर सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। सामान्य से ज़्यादा वर्षा विशेष करके उत्तर पश्चिमी भारत में और साथ ही जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा के कुछ, तेलंगाना के भाग हैं, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। नवंबर में अरब सागर में हलचल ज़्यादा रहेगी बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा। यहाँ पर लगातार लो प्रेशर सिस्टम या फिर डिप्रेशन जैसी गतिविधियाँ अरब सागर में होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नवंबर के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें दिसंबर में रेनफॉल एक्टिविटी और जो बनने वाले वेदर सिस्टम है वो किस प्रकार से रहेंगे, दिसंबर महीने के दौरान देश में रेनफॉल एक्टिविटी किस प्रकार से देखने को मिलेगी, यहाँ मैप में आप देख पाएंगे ज़्यादातर राज्यों में यानी कि देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है दिसंबर महीने के दौरान। डब्ल्यूडी के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो वहीं पर एमजीओ और आईओडी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, जिसके चलते दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने की संभावना है। और साथ ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में सक्रियता रहेगी और डिप्रेशन, लो प्रेशर जैसे सिस्टम लगातार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, कर्नाटका के भागों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। दिसंबर में देश के ज़्यादातर राज्यों में आप देख सकते हैं सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। पूर्वोत्तर में जरूर कुछ समय यहाँ पर लगभग फिर भी सामान्य के आसपास वर्षा पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
और साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की चांसेस हैं। तो वहीं पर पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा डिफिशेंसी देखने को मिल सकती है, यानी कि अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर भी होने की संभावना है। मध्य भारत में भी ठीक ठाक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी इस समय दक्षिण भारत में होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेंगे वो साउथ इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के साथ साथ कर्नाटका के भागों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना नज़र आ रही है। हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में कोई एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग के दौरान, या फिर नवंबर के एंडिंग के दौरान कुछ चक्रवाती घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते विशेष रूप से इसका अगर ट्रैक की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की तरफ ही अगर बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनेगा तो वो दक्षिण भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस समय अगर अरब सागर में कोई सिस्टम बनता है तो वो सिस्टम ओमान की तरफ जाने के उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर मेडागास्कर की तरफ भी वो सिस्टम जा सकता है। तो भारत पर साइक्लोनिक अगर गतिविधियां होती है तो उस समय दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को, विशेष करके तमिलनाडु के भागों पर और आंध्रा के भागों पर हिट करने की संभावना रहेगी विशेषली। और इसके अलावा ज़्यादातर सिस्टम इस समय साउथ इंडिया के तरफ ही जाने की संभावना रहती है दिसंबर मंथ के दौरान, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस समय बहुत ज़्यादा बारिश मिलने की संभावना है नहीं। कुल मिलाकर के ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आने वाले 2 महीनों के दौरान, नवंबर और दिसंबर मंथ के दौरान, देश में काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। समुद्री कंडीशन भी काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रही है अगले 2 महीनों के दौरान, और विशेष करके दिसंबर में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। और WD का प्रभाव अभी यानी कि अक्टूबर से ही पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि एल नीनो का प्रभाव रहेगा, लेकिन आईओडी और एमजीओ के दोनों के सपोर्ट की वजह से एल नीनो इतना प्रभाव दिखेगा नहीं, और देश में काफ़ी अच्छी बारिश इन 2 महीनों के दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही।